दुनिया में उसी देश का नाम होता है जिसके पास कुछ खास होता है। प्राकृतिक उपहार होना हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, चाहे वो तकनीक हो, कला हो या खेल। कम लागत वाले क्षेत्रों में से खेल एक है। उदाहरण के लिए दौड़ने का अभ्यास करने का कोई खर्चा नहीं है, या फिर लगता है तो बहुत ही नगण्य। खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर हम ओलंपिक खेलों में वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन ओलंपिक के अब तक के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। कुछ देश जैसे कि जापान, जर्मनी, इंग्लैंड का क्षेत्रफल भारत के एक राज्य के क्षेत्रफल से भी कम है, फिर भी वो ओलंपिक में हमसे कई गुना आगे है। ओलंपिक की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने कुल 2632 पदक जीते हैं। जनसंख्या में महाराष्ट्र के समान इंग्लैंड ने अब तक 917 पदक जीते हैं, लेकिन भारत ने अब तक केवल 35 पदक जीते हैं। देश की आबादी को देखते हुए ये प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक है। 2021 में संपन्न ओलंपिक में भारत को केवल 7 पदक मिले हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूँ और आगे भी वह अपनी जिंदगी में ऐसी ही सफलता हासिल करे और देश का नाम रोशन करे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हमें आप पर गर्व है। भले ही 7 पदक मिलने पर भारतवासी नाच रहे हैं, लेकिन अन्य देश के मुकाबले हम कितने पीछे हैं, इस बात का चिंतन बहुत जरूरी है। क्या हमें एक अंक में मिलने वाले मेडल्स पर संतुष्ट रहना चाहिए, या अन्य देशों जैसे 2 या 3 अंक में मेडल्स हासिल कर दुनिया में भारत का नाम रोशन करना चाहिए? अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेते हैं तो शायद हम आने वाले कुछ सालों में ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नंबर 1, ओलंपिक में 50 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में क्रिकेट को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश खेलते भी नहीं है, इसलिए ये ओलंपिक का हिस्सा भी नहीं है। जब हमें मेडल्स मिलता है तब हमें पता चलता है कि ओलंपिक में यह स्पोर्ट्स भी होता है। इससे हमारी खेल के प्रति जागरूकता पता चलती है। आज स्पोर्ट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि योग्य व्यक्ति उस विशेष स्पोर्ट्स का हिस्सा बन सके। नंबर 2, भारत में ज्यादातर अयोग्य खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक के लिए किया जाता है। इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसे रोक लगाना जरूरी है। बुधिया सिंह जैसे कई सारे बच्चे हमारे देश में हैं, जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जो कि भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। नंबर 3, सरकार राजनीतिक विज्ञापनों, मनोरंजन और कई अन्य बकवास खर्च करती है, लेकिन खेलों के लिए बजट का प्रावधान बहुत ही कम करती है। अगर बजट नहीं है तो ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि कम लागत में अच्छा प्रदर्शन दे सके। नंबर 4, अन्य देशों में बच्चों को कम उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाता है और हारने वाले खिलाड़ियों को फिर से प्रशिक्षण शुरू करते हैं। भारत में हालांकि ओलंपिक की तारीखों की घोषणा होने पर प्रशिक्षण शुरू होता है। इस रवैये को बदलने की जरूरत है। नंबर 5, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक में टीम की हार के कारण कुछ गुंडे महिला हॉकी स्टार वंदना कटारिया के आवास पर गए और पटाखे फोड़े। इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है और भविष्य में खिलाड़ी हार की डर से खेलों से दूर रहना ही उचित समझते हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है। नंबर 6, मछुआरों के बच्चे जो कि तैराकी, रास्ते पर मनोरंजन के लिए शारीरिक कसरत करने वाले लोग जिम्नास्टिक में और आदिवासी लोग शूटिंग में बहुत कुशल होते हैं। वे इस स्पोर्ट्स का हिस्सा बनकर अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को कम उम्र से ही सही शिक्षा देनी चाहिए और सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए, ताकि वो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर सके। नंबर 7, हमारे भारत में यह अंधविश्वास है कि भाग्य में होने पर ही कुछ मिलता है। यह भी एक असफलता का कारण है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे भाग्य में पदक है ही नहीं, इसलिए हमें पदक मिलते नहीं। इस नकारात्मक सोच को बदलने और बाकी देशों जैसे कड़ी मेहनत करने पर विश्वास रखने की जरूरत है। नंबर 8, हमारे देश में माता पिता का एक ही सपना होता है कि अपना बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है, जिससे बच्चों को पढ़ाई छोड़कर खेल के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। आज बच्चों को अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी होनी चाहिए। नंबर 9, हमारे देश के युवा वर्ग ज्यादातर सोने की चीजें पहनने में और अमीर होने का दिखावा करने में बहुत बड़प्पन मानते हैं, जो कि कई बार नकली सोना होता है या फिर किसी ने दिया हुआ होता है। यह सोच बदलकर अगर हम यही सोने का मेडल देश के लिए लाने के लिए बड़प्पन समझे तो शायद हमारे देश की युवा पीढ़ी सही रास्ते पर होगी। नंबर 10,
ओलंपिक में मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों को भर भर कर पैसा दिया जाता है, उनके साथ फोटोज निकाले जाते हैं, लोग उनके साथ अलग अलग तरीके का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही खिलाड़ी जब मेहनत करता है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, अलग अलग तरीके से ताने मारकर उसका मनोबल तोड़ा जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। अगर हम इस 10 बातों को सीरियसली लेते हैं तो शायद हम आने वाले कुछ सालों में ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम आने वाले कल को बेहतर बनाने में खुद से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब बदलाव लाना जरूरी है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें और आने वाले कल को बेहतर बनाने के इस मिशन का हिस्सा बने।